हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 23 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में हिंदी के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कवियत्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो कवियत्री की अधिकांश रचनाएं जो हैं वो देशभक्तिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है। तो इसमें मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांगना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 116 नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है कि उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो उक्त पद्यांश का सही शीर्षक झांसी की रानी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 117 कह रहा है इस कविता की कवियत्री का क्या नाम है। तो इस कविता की कवियत्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 कह रहा है इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है। तो इस कविता में प्रयोग किया गया रस जो है वह वीर रस है, अर्थात यह कविता वीर रस प्रधान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 कह रहा है दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 120 है। कह रहा है तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह जो हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था यह श्रीकांत वर्मा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इस दिए गए ऑप्शन में से निपट जो है ऑप्शन नंबर सी यह विशेषण का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अव्यय के कितने भेद हैं। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 कह रहा है री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ होता है। तो धर्म का अर्थ यहाँ पर गुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कानन का पर्यायवाची शब्द वन होता है, विहिप नहीं होता है, पुष्प नहीं होता है, पुष्प नहीं होता है, अरण्य भी होता है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है क्योंकि कानन का पर्यायवाची शब्द वन भी होता है, अरण्य भी होता है और विपिन भी होता है। तो वन और अरण्य दोनों ऑप्शन जो है एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप दोनों ऑप्शन मान सकते हैं। ए या डी जो कुछ भी आप लगाए होंगे तो संभवतः यह क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, नहीं तो इस पर कॉमन नंबर मिलना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है 127 कृताकृत में समास है। तो कृताकृत में जो समास हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 129 निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। तो इसमें आहार जो है यह हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या है। तो माघ और फागुन के बीच में पड़ने वाली जो ऋतु होता है उसे शिशिर ऋतु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा। तो अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द जानकार होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार जो हैं वो भीष्म साहनी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 133 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। तो अर्धविराम चिन्ह इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसको अल्प विराम कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी को जो है इसको पूर्ण विराम कहते हैं। अतः प्रश्न संख्या 133 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 कह रहा है इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प चुने। तो इति मतलब होता है समाप्ति और इति मतलब होता है बाधा, अतः ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 का आंसर देखेंगे।
कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, तो यह वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, यह भी बिल्कुल गलत वाक्य हो जाएगा। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 136 हमारे स्क्रीन पे है, जिसमें कह रहा है अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है। अभय और उभय, तो हम सभी जानते हैं उभय मतलब होता है दोनों और अभय मतलब होता है निर्भय, अतः निर्भय और दोनों बिल्कुल सही युग्म, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 कह रहा है अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है। तो अंधेर नगरी का अर्थ जो है यहाँ हो जाएगा अन्याय की जगह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो कांति मतलब होता है चमक और क्लांति मतलब होता है थकावट, अतः ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 देखेंगे, जिसमें कह रहा है आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा। आधि और व्याधि में से आधि का आंसर क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से। तो आधि मतलब होता है मानसिक कष्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। नासिक्य होता है, दंत्य होता है, मूर्धन्य होता है या तालव्य होता है। तो हम देखेंगे त का जो उच्चारण स्थान होता है यह दंत से होता है, लृतुलसानाम दंता होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 141 कह रहा है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो हम देखेंगे वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कारणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु करे कर्म विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा हो जाएगा। इसमें प्रयुक्त अलंकार विभावना अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 हमारे सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो साहित्य में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 कह रहा है दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो दवाई शब्द का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा दवाइयाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 145 कह रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 146 प्रश्न संख्या 146 देखेंगे, कह रहा है अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ कड़ी धूप होना होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 147 देखेंगे, कह रहा है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन सी होगी। तो घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, इसके लिए जो लोकोक्ति हो जाएगी वो हो जाएगा घर का भेदी लंका ढाए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148 कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या है। तो इसमें से सुंदर जो है एकदम विशेषण शब्द, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। प्रश्न संख्या 149 कह रहा है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों सर्वनाम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 हमारा हिंदी का अंतिम क्वेश्चन जो है, कह रहा है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। तो निर्वासित में जो हो जाएगा वह इत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।